दोस्तों आज के जॉब अपडेट में बहुत बेहतरीन इंटर्न की अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूं, साथ में जॉब्स भी लेके आया हूं जिसमें कि टेक नॉन टेक दोनों कवर अप करके रखा हूं। तो जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। साथ में जितने भी फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फील्ड के अनुसार, यानी जिस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन करके रखी है उसके अकॉर्डिंगली इन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल लिंक चाहिए होगी, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। साथ में मैं ये कहूंगा कि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको रेगुलरली बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स देखने को मिलने वाली है, ताकि आप हर दिन कुछ नए जॉब्स के लिए अप्लाई कर सको। साथ में व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ो। व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली टेक नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग जैसे ऑफिशियल लिंक्स शेयर आउट करके रखता हूं, तो उससे आपको चांसेस ज्यादा मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर अप्लाई करने को। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या ओपनिंग्स आई हुई हैं। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आई है वो विप्रो की तरफ से आई है। इंटर्न की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ठीक है। बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहेगी। लेटेस्ट वैकेंसी 20 अप्रैल की आई हुई है, तो इस पोजीशन के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। दिस एक्साइटिंग इंटर्नशिप इज अ को ऑपरेशन इज टू बी अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ट्रांसफॉर्मेशन टीम टू एक्सप्लोर टेक ट्रेंड्स, डेवलप डोमेन एक्सपर्टीज एंड क्राफ्ट सॉल्यूशन फॉर रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंज। यानी कि यहां पे जब आप इस इंटर्न के लिए जब आप इंटरव्यू दोगे तो यहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से चेकआउट किया जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे जरूर ध्यान रखिएगा, उसको इंप्रूव कीजिएगा। इंटरव्यूअर कैसे इंटरव्यू लेता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर जाके चेकआउट करो। कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, वो सारी चीजें आपको समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और अप्लाई करो। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसे कवर अप करके रखा है, तो वीडियोस को देखना, सीखने समझने को बहुत कुछ है वहां पे। तो इस पोजीशन के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। जितने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका काम क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। कोलैबोरेट विद ग्लोबल टीम्स एंड सीनियर लीडर्स ऑन इंटरनल इनिशिएटिव्स अलाइंड टू आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इनिशिएटिव्स विल ऑफर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू विप्रो ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई बिजनेस रिक्वायरमेंट, ट्रांसलेट इनटू एक्शनेबल प्लान एंड प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क। तो बेसिकली इसमें ये नहीं बता के रखा है कि क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है। तो जितने भी टेक और नॉन टेक दोनों फील्ड के लोग इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको एक्सपोजर देगा विप्रो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। तो अब विप्रो जो है टेक के लिए भी काम करता है, नॉन टेक के लिए भी काम करता है। बिजनेस को भी समझने में भी आपको मदद मिलेगी और टेक का बिजनेस समझने में भी आपको मदद मिलने वाली है इस इंटर्न अपॉर्चुनिटी से। तो टेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन टेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन की मीटिंग्स विद पार्टनर लीडर्स, क्रॉस फंक्शनल स्टेक होल्डर्स, एंगेज एंड नेटवर्क विद सीनियर लीडर्स हु प्रोवाइड फोकस, मेंटरशिप एंड लीडरशिप कोचिंग। तो बेसिकली आपको अपने सीनियर लीडर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस इंटर्न अपॉर्चुनिटी की खासियत ये होती है कि अगर आप यहां पे परफॉर्म अच्छा करते हो, अच्छा वैल्यू एड ऑन करते हो, तो आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, एक डायरेक्टली जॉब मिल जाती है और उस जॉब से आप डायरेक्टली विप्रो जैसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो एक अच्छी सैलरी के साथ। तो इस पोजीशन के लिए अब ये जो इंटर्न की पोजीशन है ये स्टाइपेंड जरूर आपको प्रोवाइड करेगा, बट स्टाइपेंड 15 to 20,000 देगा। बट अगर आप प्री प्लेसमेंट ऑफर के थ्रू जॉब सिक्योर कर लेते हो तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो अराउंड 3.5 to 4.5 LPA हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन कि आप किस रोल के लिए सेलेक्ट किए गए। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग में आपको बता रहा हूं, 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने IT करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. ग्लोबल फाउंड्रीज की तरफ से अगेन इंटर्न की पोजीशन है बैंगलोर की, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अगेन अप्लाई कर सकते हैं। इस पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस पोजीशन के लिए जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। अब ये जो इंटर्न की पोजीशन है ये फैब इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन डिजाइन इंजीनियरिंग के लोग के अंदर ही आपको इंटर्न की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, जहां पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन PhD, मास्टर्स, बैचलर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड डिसिप्लिन। तो जितने भी टेक के ग्रेजुएट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसी सेम पेज पे ही आपको इंटर्न की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी डेटा गवर्नेंस और रिपोर्टिंग के अंदर, जो कि बेंगलुरु ही आपकी लोकेशन रहने वाली है। टेस्ट ऑटोमेशन एडमिनिस्ट्रेटर टोस्का के अंदर अगेन हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी रहने वाली बेंगलोर के ही अंदर।
इंटर्न कॉम्पैक्ट मॉडलिंग फ्लो यूजिंग एआई एमएल ऑटोमेशन, बैंगलोर के अंदर इंटर्न की अपॉर्चुनिटीज रहने वाली। तो इस कंपनी के अंदर आपको बहुत सारी इंटर्न की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। आप जिन जिन इंटर्न की अपॉर्चुनिटीज के लिए एलिजिबल है उसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, एक 20 to 25,000 इजिली मिल जाएगा, क्योंकि टेक रिक्वायर्ड रहने वाला है। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी बेसिकली जो टेक फील्ड्स हैं, जिन्होंने बीसीए करके रखा है, बीटेक करके रखा है, एमटेक करके रखा है, वो इन पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग में बता रहा हूँ एसेंचर की तरफ से, ऑर्डर टू कैश ऑपरेशन न्यू एसोसिएट की पोजीशन रहने वाली, हैदराबाद आपकी लोकेशन है। लेटेस्ट वैकेंसी है, 0 to 2 एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। ईयर 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन में बीकॉम, एमकॉम, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने एमबीए करके रखा है वो अप्लाई कर सकता है इन पोजीशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका काम क्या रहने वाला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपका काम रहने वाला है ऑर्डर मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, इनवॉइसिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग, ठीक है। और ऑर्डर टू कैश, कैश ऐप, ये आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा कि ये चीज कैसे करते हैं, इनका जो टूल है वो कैसे यूटिलाइज किया जाए, तो सारी चीजें समझाया जाएगा। बट यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए अकाउंटेंसी का, मैनेजमेंट का, वो होना चाहिए, जो कि आप शोकेस करोगे अपने रिज्यूमे के अंदर। अगर आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है, कोई इंटर्नशिप करके रखी, तो उसको जरूर मेंशन करना, आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे सिलेक्शन के। तो ये चीज याद रखिएगा, कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में आपके, तो उसको आप जरूर इंप्रूव कीजिएगा। तो इस पोजीशन के लिए भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। एसेंचर जैसी जो ओपनिंग, एसेंचर के अंदर जब ओपनिंग आती है तो यहाँ पे जो आपको सैलरी देखने को मिलती है एंट्री लेवल की, वो भी अगेन 4 to 4.5 एलपीए देखने को मिलता है। तो इस पोजीशन के लिए भी आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग में आपको बताता हूं ट्राइनेट की तरफ से, ठीक है, एसोसिएट बेनिफिट सपोर्ट सर्विसेज एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है हैदराबाद की, ठीक। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है यानी कि क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, अगर हम आपके पास ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और रिलेटेड फील्ड प्रिफर्ड, तो अगर आपने बीकॉम, बीबीए, एमबीए करके रखा है, एमकॉम करके रखा है, तो इन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश ग्रेजुएट्स विद रिलेवेंट इंटर्नशिप और कोर्स वर्क आर एनकरेज टू अप्लाई। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, कैसा भी एक्सपीरियंस है, पर्सनल प्रोजेक्ट का हो चाहे इंटर्नशिप का हो, तो आप उसको रिज्यूमे पे शोकेस कीजिएगा, आपके चांसेस हैं अगेन सिलेक्शन के ज्यादा रहेंगे। 0 to 2 इयर्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है एचआर ऑपरेशंस के अंदर, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे बहुत इजीली, आपको डायरेक्टली ले सकते हैं ये लोग, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स फ्रेशर्स के ऊपर, फ्रेशर्स के अगर कंपैरिजन में करूं तो एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रिविलेज मिलता है सिलेक्शन में। तो फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट याद रखना फ्रेशर्स के लिए एक जो टफ टास्क होता है वो होता है इंटरव्यू क्रैक डाउन करना, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना। तो उसके लिए आपको अपने कम्युनिकेशन पे भी काम करना है, इंटरव्यू अप्रोच भी ध्यान रखना, अपने बेसिक्स पे काम करना, रिज्यूमे स्ट्रांग बनाना। सर्टिफिकेशंस लिए हो तो उसको रिज्यूमे पे जरूर शोकेस करो, उससे आपके चांसेस हाई रहे कि आपका रिज्यूमे जो है शॉर्टलिस्ट हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की नॉलेज होनी चाहिए आपको, एक्सेल, वर्ड, आउटलुक के बारे में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायर्ड है। अब ये याद रखना कि किसी भी ओपनिंग के लिए जब आज की डेट में अप्लाई करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि सब कुछ अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर हो रहा है। जो एक्सेल कह लो, चाहे तुम वर्ड कह लो, चाहे पावर पॉइंट कह लो, उसके ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। तो आपने अगर सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं तो उसको जरूर मेंशन करो, अगर नहीं लेके रखे हैं तो प्रैक्टिस करके उसे सीखो जरूर, क्योंकि आपके सिलेक्शन के अंदर, आपके सिलेक्शन में एक जो की रोल प्ले करने वाला है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करने ही वाला है। तो भाई इसके लिए जरूर ध्यान रखने का, और कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैंडेटरी है ही, तो इसके ऊपर जरूर आप काम कीजिएगा। एक अच्छी ओपनिंग रहने वाली, ट्राइनेट एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर करेगा 4 to 5 एलपीए इस पोजीशन के लिए, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग में आपको बता रहा हूं डाइबोल्ड नेक्स्ट डॉफ की तरफ से एसोसिएट नेटवर्क इंजीनियर की। तो जितने भी टेक बैकग्राउंड से ग्रेजुएट है, जिन्होंने बीसीए, बीएससी, सीएस करके रखा है, बीटेक करके रखा है, इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशंस अगेन डिप्लोमा और इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम 0 to 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो अगेन नेटवर्क अगर एक्सपीरियंस है तो नेटवर्क इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए। गुड बिजनेस इंग्लिश स्किल्स रिक्वायर्ड है। आपका काम क्या होने वाला है, तो आप काम करोगे इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में, practices and methodologies, configuring and installing network devices and servicing, performing network maintenance, system upgrades, monitoring performance to ensure system availability and reliability, monitoring system resource utilization, trending and capacity, providing level 2 3 support and troubleshooting, selecting and implementing security tool, policies and procedure। तो बेसिकली अगर आपके पास नेटवर्क की नॉलेज है, अगर आपने टेक डिग्री लेकर रखा है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की अच्छी नॉलेज है, तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये एक अच्छी ओपनिंग रहने वाली है जो कि आपको एक अच्छी लेवल की सैलरी ऑफर करेगा, अराउंड 3.5 to 4 एलपीए। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपकी लोकेशन मैं अगेन बता दे रहा हूँ, हैदराबाद
रहने वाली है। नेक्स्ट ओपनिंग में बता रहा हूँ सीबीआरई की तरफ से फाइनेंस एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली। लेटेस्ट वैकेंसी 27 अप्रैल की। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में अकाउंटिंग और फाइनेंस है, तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन करके रखी है, ग्रेजुएशन किस फील्ड से, इसमें जो फाइनेंस अकाउंटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड डिसिप्लिन, तो जिन्होंने बीकॉम एमकॉम बीबीए बीएससी करके रखा है फाइनेंस अकाउंटिंग फील्ड से, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 2 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो अगेन फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फाइनेंस के अंदर, शेयर्ड सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रोल्स के अंदर, तो आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। साथ में प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडिंग एक्सेल, पिवट टेबल्स, वीलुकअप्स, वर्ड एंड आउटलुक्स के बारे में डिमांड किया है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी रिक्वायर्ड है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप जरूर इंप्रूव कीजिएगा, वहां पे जरूर चेकआउट होने वाला है। अब आपका काम क्या होने वाला है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो सीआरएम ऑपरेशन एंड जॉब सेटअप्स, फाइनेंस ऑपरेशंस, इनवॉइस प्रोसेसिंग, डेटा इंटीग्रिटी, एसएलए, एडेरेंस एंड एक्सेप्शन आइडेंटिफिकेशन, एस्केलेशन, ये आपका काम रहने वाला। और देखो इसमें क्या है ना कि आपको ये सारी चीजें आती नहीं होंगी, ये मैं जान रहा हूं, बट आपको ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीजें सिखाई जरूर जाएंगी। ठीक है, आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए अकाउंटेंसी फाइनेंस के बारे में। आप अपने रिज्यूमे में जितने भी सर्टिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग उसको जरूर मेंशन करो। आपकी शॉर्टलिस्टिंग होनी जरूरी है, उसके बाद आपका इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको ये जॉब मिलेगी। तो जॉब के लिए देखो ट्रेनिंग में तो उनको पता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि हर कंपनी का तरीका अलग होता है काम करने का, उनके टूल्स अलग होते हैं यूटिलाइज करने के। तो कोई हर आदमी सीख के नहीं आता पहले से, उन्हें वहां ट्रेनिंग दी ही जाती है, इसी वजह से तो आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, और हर उस पर्सन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जो जॉब ढूंढ रहा है, जिसके पास रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस है इन अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली ये वीडियो, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। और हाँ, कमेंट सेक्शन खुला, इन ओपनिंग्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, आप हमसे जरूर पूछे, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इन जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और भी जॉब्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा के रखिएगा।